दोस्तों आज का हमारा वीडियो हेल्प कर सकता है उन सभी स्टूडेंट्स की जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो अपने 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये खास टॉपिक होगा उनके लिए जो स्टूडेंट दिन रात अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अटैम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में और डिक्रीज़ करने में भी। और इसके रिगार्डिंग आपके जितने भी सवाल हैं मैंने इस वीडियो में उनका आंसर देने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों आपने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियो और अपने करियर, पढ़ाई और भविष्य की प्लानिंग से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं किया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, या फिर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। आपने ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड लिखे हैं या फिर उस आंसर से रिलेटेड आप कुछ कहानी बनाने लगे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड कर देते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता है कि यार मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। दोस्तों मैंने ऐसा कोई भी रूल अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में सवाल ज़रूर आता है जब भी हम एग्ज़ाम रूम के बाहर आते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इस बारे में बात की, या उनको ऐसा लगता है कि हमने अगर ऐसा किया तो हमारे मार्क्स काट ले जाएंगे। बहुत खोजने के बाद मुझे इसका आंसर कुछ ऐसा मिला कि दोस्तों प्रैक्टिकली क्या होता है, जिस दिन आपकी आंसर शीट चेकिंग के लिए जाती है एग्जामिनर के पास, अब जो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करने वाला है, हो सकता है जिस कमरे में वो आपकी आंसर शीट चेक करेगा उस कमरे में फैन ही ना हो, या हो सकता है उस कमरे की लाइट चली जाए, और ये भी हो सकता है कि वो घर से लड़कर आया हो। अब वो आंसर शीट चेक करेगा। अब हो सकता है कि ठीक आपकी आंसर शीट से पहले किसी ऐसे बच्चे की आंसर शीट एग्जामिनर के हाथ में आती है जिसने सभी क्वेश्चन ऑर्डर में किए हैं, सभी के आंसर टू द पॉइंट हैं, जिसका जो आंसर है टीचर को वही मिल रहा है, और उस बच्चे की हैंडराइटिंग साफ सुथरी है। अब ठीक उसके बाद आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के हाथ में आती है, जिसमें मान लो ना ही हैंडराइटिंग अच्छी है ना ही आंसर ऑर्डर में लिखे हैं। लाइक पांचवा आंसर यहाँ है, छठा आंसर तीसरे पन्ने में। दोस्तों ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को बार बार पेज पलटना पड़ रहा है, तो साइकोलॉजिकल उसका माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है। ऊपर से हैंडराइटिंग इतनी खराब है। अब वो आपकी कॉपी चेक करेगा और उसको ये लगेगा कि यार ठीक है, या किसी आंसर में एक पॉइंट की गलती की वजह से वो आपको 6 में से 5 नंबर देना चाहता था, लेकिन वो 4 या 2 भी दे सकता है। अब कुछ विद्वान बच्चे ये सोचेंगे कि हम आरटीआई लगा लेंगे और अपने मार्क्स बढ़वा लेंगे। तो दोस्तों आरटीआई के थ्रू ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ते। आरटीआई के थ्रू या तो किसी में अगर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिले हैं तो मार्क्स मिलेंगे, या फिर किसी आंसर को पूरा काट दिया गया है जो कि सही था तो उसके मार्क्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी टीचर के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि आपने मुझे 6 में से 5 नंबर या 2 नंबर क्यों दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि आप एग्जाम पेपर को सही तरीके से करें, और ये आपका पहला फर्ज भी बनता है एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते। जब भी आप एग्जाम दें आपको ये सोच के एग्जाम लिखना चाहिए कि मैं अपने एग्जामिनर को खुश कर सकूं। अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। अब दोस्तों हमको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है कि एग्जामिनर को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है इन सब चीज़ों के लिए। तो हमें इन 3 बातों का कैसे ध्यान रखना है अपने एग्जामिनेशन टाइम में। नंबर 1, अपनी हैंडराइटिंग सही रखनी है। नंबर 2, सारे आंसर ऑर्डर में करने की कोशिश करनी है। नंबर 3, अपने सारे आंसर टू द पॉइंट देने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी लगातार करनी है। दोस्तों आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे आपको याद करने में ये उतना ही हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरते जाएगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने पुराने साल के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो उसे आप स्लो करना स्टार्ट करो
और हैंडराइटिंग को अच्छी बनाने की कोशिश करो। और फिर आप चेक करना कि आप दिए हुए टाइम में कितने क्वेश्चन के आंसर लिख पाए। फिर आप उसे उसी स्पीड में करने की प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों, अपनी हैंडराइटिंग पर विशेष ध्यान रखिए कि कहीं स्पीड बढ़ाने से आपकी हैंडराइटिंग तो खराब नहीं हो रही। और दोस्तों, आप जितने भी आंसर लिखो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हों उन्हें आप अंडरलाइन जरूर करें, जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि आपने आंसर सही किया है और उसको ये लगता है कि इस बच्चे ने पढ़ाई भी की है। मतलब यह है कि टीचर को ये लगना चाहिए कि बच्चे ने पेपर सही तरीके से किया है। और दोस्तों, ऐसा ही होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। कभी आप भी टीचर बनेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एक तो टीचर का मूड खराब है और ऊपर से आपने पेपर उठपटांग दे दिया तो टीचर नंबर काटेगा ही काटेगा। और दोस्तों, इसे ठीक किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। दोस्तों, ये कोई लक नहीं है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने पेपर को सही तरीके से करें। दोस्तों, आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसे टू द पॉइंट लिखें। और दोस्तों, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते करते सुधारने की कोशिश करें। और जितना पॉसिबल हो सभी क्वेश्चन को ऑर्डर में करने की कोशिश करें। आंसर को ऑर्डर में लिखने से टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और दोस्तों, ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम हो। और दोस्तों, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के आपको तरीके पहले से ही पता है। ये सब बातें आपको आपके टीचर ने पहले से ही बताई हैं कि पेपर को पहले 5-10 मिनट पढ़ना है, जो क्वेश्चन पहले आता है उसे पहले सॉल्व करना है। दोस्तों, ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हो, लेकिन इन बातों की वैल्यू सिर्फ 5% है। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। और अगर आप इस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका पेपर सही समय पर ख़त्म होगा। और अगर आपने हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस पेपरों से पहले की है, मतलब आप टाइम के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व करते होंगे। अगर आपने भी 1, 2, 3, 4 लगातार ये प्रैक्टिस की है तो आपके टाइम का एक शेड्यूल बन जाएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। बड़ी बात यह है कि आपने सारे क्वेश्चन ऑर्डर में किए हैं और टू द पॉइंट किए हैं, और साथ ही साथ आपने हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी बनाई है। और टीचर भी आपको नंबर पूरे देगा। अगर आप इस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स की मदद हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।